जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पहले चरण में 24 सीटों पर 18 सितंबर, दूसरे चरण में 26 सीटों पर 25 सितंबर, जबकि तीसरे और अंतिम चरण में 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जिसको लेकर हमारे संवाददाता यश खुराना ने जम्मू की नगरोटा विधानसभा के लोगों से चुनावी मुद्दों को लेकर खास बातचीत की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जीत की बाजी कौन मारने जा रहा है, जीत का सेहरा किसके सर पर सजेगा और कहीं ना कहीं चारों खाने कौन चित होगा, ये जानने समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि मेरी मौजूदगी नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सबसे पुरानी और लोकप्रिय मार्केट में है। जानने समझने की कोशिश हम ये करते हैं कि लोगों के भीतर किस तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि 10 साल बाद विधानसभा चुनाव है। ऐसे में लोगों के जहन में क्या है, क्या सवाल है, क्या उन सवालों का जवाब मिल रहा है या फिर नहीं। चलिए कुछ दुकानदार हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सुशील शर्मा है। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या? यहाँ का यही मुद्दा है कि जो भी पॉलिटिक्स आता है यहाँ पे अपने सिर्फ मतलब कि हमारी सफाई वगैरह का चाहिए। यहाँ पे देखो कितना गंद वगैरह पड़ा पता है। हम चाहते हैं कि कोई भी जो भी अच्छा कैंडिडेट आए वो यहाँ पे हर चीज़ देखे, सुने, हमारी भी प्रॉब्लम सुने, बाज़ार में आए देखे, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। कोई डेवलपमेंट करवाए, बिजली का बहुत मुद्दा है, लोगों के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और भी बड़े सारे मुद्दे हैं। पानी का भी इधर कोई वो नहीं है, पानी भी बहुत कम, 4 दिन के बाद एक बार पानी आता है, वो भी सिर्फ 2 मिनट के लिए आएगा, तो वो भी नहीं। तो यहाँ के स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हावी दिखाई देंगे या फिर ये जो पार्टीज की तरफ से बड़े बड़े मुद्दे बना के एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो 370 का मुद्दा हो। 370 पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है एक नैरेटिव बनाकर कि ये अच्छा है, हमने हटा दिया, 35 से हटा दिया, लोगों के अधिकार उनको मिल गए हैं जो कि पहले नहीं थे। जबकि एनसी और कांग्रेस और पीडीपी जैसे जो पार्टीज़ हैं वो ये कह रही हैं कि हम इसको दोबारा से रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुद्दे ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं या फिर ये मुद्दे जो आप गिनवा रहे हैं? ये वाले मुद्दे भी जो आप बोल रहे हो, 370 है या कुछ है, जो ये बीजेपी ने किया, इनको हटाया, ये मुद्दा भी अच्छा था जो हटाया है, लेकिन इतना कोई इसका असर दिखा नहीं है। जम्मू के रोजगार इतना मिला नहीं है लोगों को। जम्मू के लोग अभी भी बेरोजगार घूम रहे हैं, ठीक है। ये मुद्दा इतना वो भी नहीं चला कि आप, ठीक है। फिर उसके बाद जो आप कह रहे हो कि अदर पार्टीज हैं, जहाँ इधर हर पार्टी आती है, एनसी भी आई है, कांग्रेस भी आती रहती है, बड़ा कुछ है, बट कोई भी ऐसा वो नहीं हमें दिखा। इस बार जो देवेंद्र सिंह राणा जी हैं यहाँ के बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं। इस बार जो हैं वो लोगों की सुनते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। हम तो कहते हैं कि भाई जो अच्छा कैंडिडेट होगा, जो काम करवाने वाला है, उसको वोट दिया जाए। 10 साल बाद विधानसभा होने जा रहे हैं, चुनाव होने जा रहे हैं भाई, लोगों को एक बार फिर से वोट डालने का मौका मिल रहा है, कितना उत्साह है? नहीं, उत्साह तो काफ़ी है, क्योंकि सरकार जरूरी है यहाँ पे। गवर्नर रूल में कोई इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट बोलोगे तो नहीं है, कोई किसी की नहीं सुनता, कोई अफसर किसी की बात नहीं, कोई पानी का नहीं सुन रहा है। किसी अफसर के पास जाएंगे वो अपनी चलाते हैं, कोई वो नहीं है, ज़्यादातर सिर्फ अपनी चलाते हैं। एक पॉइंट ये 370 हटाना ठीक है या फिर नहीं? मेरे ख्याल से 370 हटाना ठीक ही है। आपके क्या मुद्दे हैं नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में? आपकी जहन में सबसे बड़े मुद्दे क्या दिखाई दे रहे हैं? पार्टीज तो एक बड़े बड़े नैरेटिव क्रिएट कर रही हैं कि भाई यहाँ का ये मुद्दा है। जम्मू कश्मीर का मुद्दा ये भी है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी हो जाए। मुद्दा ये भी गिनवा रहे हैं कि 370 35 से हटाकर जो कांग्रेस ने नहीं किया वो बीजेपी ने कर दिया। ये मुद्दे ज्यादा बड़े दिखाई दे रहे हैं या फिर स्थानीय स्तर के जो मुद्दे हैं जो लोगों से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली? दोबारा 370 को रिवाइव करना चाहती हैं, वो सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए करती हैं, अदरवाइज उनका कोई लेना देना नहीं है। उनको भी पता है डेवलपमेंट अब हो रही है, जब 370 था तब नहीं हुई इतनी, ये उनको भी पता है। दबे छुपे वो माने ना माने वो अलग बात है। बाकी रही डेवलपमेंट की बात, तो डेवलपमेंट के काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे हैं यहाँ, जैसे हमारे यहाँ अपनी कॉन्सिक्वेंसी में IIM आया, IIT आया, सब इसी दौर में आया। अब जम्मू में देख लीजिए, एम्स आया, सब इसी दौर में आया। हाईवेज बन रहे हैं, सड़कें डेवलप हो रही हैं, सब इसी दौर में हो रही हैं। जब 370 था तब तो नहीं हुई। हाँ, ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट है। जो लोगों को उम्मीद थी कि 370 हटने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, वो नहीं हुई। उसके लिए लोग जरूर लोगों में निराशा है, जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उम्मीद है कि चलो सरकार बनेगी, लोगों में जोश है, वोट देंगे लोग।
जो स्थानीय हमें हमारे यहाँ बीजेपी के नेता खड़े हैं अभी देवेंद्र सिंह राणा, ये पहले भी विधायक रह चुके हैं यहाँ। ये बात अलग है कि वो पहले दूसरी पार्टी में थे, लेकिन उनकी एक इमेज अच्छी है लोगों में। अच्छा, किसकी सरकार बनने जा रही है जम्मू कश्मीर में? आपका एनालाइज क्या कहता अब जहाँ तक हमें लगता है कुछ तो हल्का सा प्लस पॉइंट तो है बीजेपी को, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो जॉइंटली बने किसी के साथ। ज्यादा उम्मीद जो जहाँ की सीट है ये नेट देवेंद्र राणा की है। देवेंद्र राणा ये श्योर है। चाहे एनसी सरकार किसकी बन रही है? सरकार सर ये मिली जुली हो सकती है यहाँ पे थोड़ा बहुत। ठीक है सर, आपकी नज़र में क्या मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर में? देखो जी, हमारे तो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। जैसे गवर्नर राज है, इसमें डेवलपमेंट नहीं हुई। अब सरकार बनेगी, देवेंद्र राणा जी आएंगे, डेवलपमेंट होगी। आप सैनिक स्कूल रोड पर जाइए, बहुत खड्डे पड़े हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है। पानी की, जैसे इन्होंने बोला, पानी की समस्या है। यहाँ पर कोई मार्केट इतनी बड़ी है, कोई बाथरूम नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। कोई लेडीज आती है जहाँ कोई बाथरूम करना और रोड पर बाथरूम करते हैं। सफाई का मुद्दा है, कोई सफाई कर्मचारी नहीं लगे हुए हैं। पंचायत के अंदर कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। पहले भी पंचायत थी। ये सैनिक रोड जाएंगे आपको खुद पता लग जाएगा, कोई रोड का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बिल्कुल इतने इतने खड्डे हैं। आप रात को इतनी बारिश हुई, आदमी उस रोड पर ही नहीं गया। कुछ लोग वहाँ आगे कुछ लोग आगे वहाँ पर ये कह रहे हैं कि नेशनल हाईवे जो कनेक्टिविटी हुई है, बेहतर हुआ है, उससे कहीं ना कहीं ये क्षेत्र नजरअंदाज हो गया है। ऐसा कुछ है? देखो मेरी बात, नेशनल हाईवे बनने से नजरअंदाज थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है हर चीज़ में। उसमें तरक्की भी हुई है, नेशनल हाईवे बना है, उसमें सुविधा भी है। हमारे को थोड़ा हुआ है, बसें रोड वगैरह जो इधर से बसें नहीं निकलती हैं। जैसे कोई बस पहले निकलती थी, कटरा की बसें हैं, बहुत उधमपुर की बसें हैं, वो भी बाहर से जाती हैं। डेवलपमेंट तो हुआ है, मगर यहाँ के मुद्दे जो नगरोटा के मुद्दे हैं, जैसे आपको जैसे बोला रोड डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जब कोई तरक्की नहीं हुई, कोई बाथरूम नहीं बना। कोई बाथरूम बनाना चाहता है, बीच में अड़चन डाल देता है, दूसरी पार्टी वाला डाल देता है। अभी पार्टी सरकार बनने के बाद ही इसका पता लगेगा कौन क्या काम करवा रहा है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कि मई अप्रैल के बाद से लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं, तो कुछ भय का माहौल है? कुछ डर लगता है? देखो, बाकी डिस्ट्रिक्ट में तो कह नहीं सकते। जो हमारे इधर जम्मू के पास में ये नगरोटा पड़ता है, इधर कोई बैक का नहीं माहौल है। बाकी इधर उधर जो है मिलिटेंसी बढ़ी है, उधर तो बैक का माहौल होगा ही। जहाँ पर मिलिटेंस आएगा वहाँ पर तो होगा ही। यहाँ पर जो नगरोटा लेकिन जब खबरें सुनते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो टेरर एक्टिविटी है वो लगातार बढ़ रही है, पाक परस्त आतंकी यहाँ पर आते हैं, अटैक करते हैं, तो कुछ डर का माहौल बनता है कि भाई बाकी दूसरे क्षेत्रों की तरह क्यों नहीं है, दिल्ली की तरह क्यों नहीं है हाल, हरियाणा की तरह क्यों नहीं है, उत्तर प्रदेश की तरह क्यों नहीं है? वो तो सर हमारा देख देख के डर का जो आप बोलते हैं ना माहौल, ये तो काफी टाइम से ये टेररिस्ट तो आ ही रहे हैं। वो डर दूर अब हमारे कह रहे हैं कि आदत हो गई। देखो आदत ही समझ लो, डर का माहौल हमारे अंदर नहीं। यहाँ जो हम नगरोटा में बैठे हैं हमारे सेफ है, ये कोई डर का माहौल नहीं है। यूनिटी में रहते हैं, कोई इसमें फर्क नहीं है। बाकी आप डेवलपमेंट की बात करते हो, वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है जो हमारे इधर होना चाहिए था, पहले होता था, अभी नहीं हो रहा है। 370 हटाना सही है या फिर नहीं? भाई पीडीपी, एनसी जैसी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी छतरा पे एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि 370 को हम रिस्टोर करेंगे, ये बड़ा मुद्दा है। रिस्टोर तो सर हो ही नहीं सकता है। और रिस्टोर तो जो है ये संसद के मामले, ये नहीं, ये तो बहकावे वाली बात है। 370 हटाना बहुत अच्छा है। देखो काम भी होते हैं, डेवलपमेंट भी होती है। 370 कहीं भी ऐसी माहौल नहीं है जो 370 हटाने से हमारा सेफ ही हुआ एरिया, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप ये है डेवलपमेंट की बात है, वो नहीं हो रहा है हमारे इधर। फिलहाल लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं। नगरोटा विधानसभा क्षेत्रों में लगातार लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं कि 370 हटने के बाद माहौल में कितना बदलाव आया या फिर माहौल में कितना बदलाव आना चाहिए था, उनका नजरिया क्या है, उनका दृष्टिकोण क्या है। एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका नाम? सर मंगल सिंह। कितने समय से नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में रहे? सर 32 साल से। 32 साल से रह रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं जम्मू कश्मीर में। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा, 370 हटने के बाद क्या चेंजेस आप देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर में? सर सबसे बड़ी बात यह है कि 370 हटने के बाद ना हमें खुशी बहुत हुई थी कि 300 हटी है, ताकि हमें भी आज़ादी मिली। जो जम्मू को, कश्मीर को नहीं, जम्मू को आज़ादी मिली, कि हमें भी लगता है कि हम शायद इंडिया के साथ मिल गए हैं, भारत के साथ। लेकिन उसके बाद जो हमने सोचा था कि जम्मू को जो फ़ायदा होगा वो बिल्कुल नहीं हुआ। वो आज भी कश्मीर को फ़ायदा हो रहा है। जम्मू को बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है कि कागजों में लिखा हो, उसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो जम्मू के लिए मुद्दा है? बिल्कुल सर, जम्मू के बहुत सारे मुद्दे हैं जो शायद मुझे लगता नहीं है कि आगे, मेरी उम्र अभी 50 के करीब है, तो क्या आज 5 साल और वेट करेंगे कि 5 साल होगा जब हम ज़मीन में चले जाएंगे, उसके बाद थोड़ी वेट करेंगे कि उसका मुद्दे हल होंगे, तो कौन देखेगा?
370 जिन्होंने हटाई उनको वोट देने जा रहे हैं, या फिर जो अब दोबारा से रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं उनको वोट देने जा रहे हैं? वोट तो हम भारत को देंगे, जिन्हें हटाई है हम उनको देंगे। ठीक है, हम ये बीजेपी सरकार जो हमारे लिए अच्छी सरकार है, बीजेपी सरकार हमारी अच्छी है, लेकिन ये जो आम पब्लिक, जो जम्मू में जो पब्लिक रहती है, उसको बेसिक नीड बहुत जरूरी होती है। बेसिक नीड क्या होता है सर? बिजली, पानी और सड़कें। हाईवे बड़े अच्छे बने हैं, लेकिन लोकल सड़कें कभी कोई देखने नहीं आता। आज तक कोई विधायक देखने नहीं आया। आज तक बातों में कह देते हैं, मीडिया में कह देते हैं, लेकिन देखने कोई नहीं आता। इतने इतने खड्डे हैं जिनमें निकल के जाते हैं। और सफाई के ऊपर जम्मू जीरो। चाहे जेएमसी के अंदर जो एरिया आता है वो भी हमने देखा है, चाहे हमारा ब्लॉक है इसमें भी देखा है। सफाई के मामले में जीरो, टोटली जीरो जिसको बोलते हैं। और शायद मैं बाजार में सबसे ज़्यादा बोलता हूँ इसके ऊपर, लेकिन कोई नहीं सुनता है, कोई डिपार्टमेंट नहीं सुनता है। कोई भी डिपार्टमेंट लगा, चाहे PHO। आज ही मैंने एक अपने AW को फ़ोन किया, सर हमारी पानी 10-7 दिन से पानी नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं कल हो जाएगा, कल हो जाएगा। सर क्या आप अभी आपको प्यास लगी, आपने पानी बोतल लेके पिया ना? ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो यहाँ के बुनियादी मुद्दे हैं वो काफी बड़े हैं, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है काफी वर्षों से। इसके इतर मैं एक मुद्दा आपसे और पूछूंगा, क्योंकि जिस तरह का नैरेटिव, जिस तरह का परसेप्शन पूरे जम्मू कश्मीर में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 18 सितंबर को पहले चरण का चुनाव भी होना है, लेकिन 370 हटने के बाद लोग ये बात कहते हुए नजर आए कि भाई जो यहाँ के लोगों के विशेषाधिकार थे 370 हटने के बाद वो तो हटे ही, जो बाहरी लोग हैं वो यहाँ पर ज्यादा इंटर हो गए हैं, जिस वजह से उनके अधिकार छिन गए हैं। बिल्कुल सर, उसके मैं ये कहूँगा कि हमें जो सपना दिया गया था ना 300 हटने के बाद, आप जैसे हमें कुछ आज़ादी मिलेंगी, जम्मू वालों को भी कुछ काम मिलेंगे जो कश्मीर में सारे चले जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा ये हुआ कि बाहर के लोगों को 80% उनको जॉब दी गई, उनको काम दिए गए। अगर बाहर के जो टेंडर हुए ना, IIM बना है, IIT बना है, हाईवे बना है, उससे हमारे इधर के जो 15% लोग वो काम पे लगे हैं। वो कौन? 4th क्लास सफाई कर्मचारी, जो बड़ी पोस्टें थी सब बाहर की हैं। यानी कि हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ सर। आप पहले भी हम सफाई की करते थे हमारे इधर, को आज भी सफाई कर रहे हैं। हमारी इमेज वही है ना कि सफाई कर्मचारी बन के रहना है। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। मान लीजिए चुनावी परिणाम सामने आता है, भारतीय जनता पार्टी के सामने ऐसी स्थिति होती है कि उनको गठबंधन करके ही सरकार बनानी पड़ेगी, या फिर किसी भी पार्टी को 1% सिनेरियो हम ये क्रिएट करते हैं कि बीजेपी PDP के साथ एक बार फिर से गठबंधन करने जा रही है, सरकार बनाने जा रही है, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। आपका क्या नजरिया है, ऐसा ठीक रहेगा? सर नज़रिया हमारा तो ये है कि बीजेपी इंडिपेंडेंट सरकार बनाए, लेकिन जो पब्लिक का माहौल होता है ना, पब्लिक ही जानती है कि वोट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, क्योंकि काम पे वोट मिलता है। तो जहाँ तक मिल के ही सरकार बनेगी, एक पार्टी कोई भी सरकार नहीं बना सकती। बाकी पार्टियाँ किसी से मिल जाएंगी। तो बीजेपी PDP के साथ सरकार नहीं बनाए, ये टूटेगा ही टूटेगा, इनका तलाक होगा वही होगा। अगर फिर से दोबारा ये गलती करते हैं तो फिर लोगों में गुस्सा होगा। लोगों में गुस्सा नहीं, बड़ा हाई लेवल का गुस्सा होगा। ठीक है, आपका नाम क्या है? किशोर कुमार शर्मा। क्या मुद्दे हैं नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के? देखिए, मुद्दे तो छोटे मोटे बहुत होते हैं, लेकिन बात यह है कि ये सफाई की बात जो कर रहे हैं, इधर नगरोटा के अंदर पंचायत है, पंचायत के अंदर इतने फंड नहीं होते हैं कि पंचायत जो है जगह जगह इधर लाखों टन जो कचरा है, हजारों लाखों टन कचरा जो है वो डैम्प हुआ है, जिसको पंचायत नहीं उठा सकती। तो हमने बार बार जो हम कहते हैं कि इसको म्यूनसिपलिटी बनाया जाए। जम्मू से 9 किलोमीटर दूर है, तो इसको म्यूनसिपलिटी, जितनी देर म्यूनसिपलिटी नहीं बनेगी, पंचायत के पास ना गाड़ियाँ हैं, ना कोई सीपर है, ना कुछ है। फंड बड़े कम आते हैं, जिससे गलियाँ नालियाँ बड़ी मुश्किल से बनती हैं। तो ये मुद्दा, ये लोग बार बार कहते हैं कि आप सफाई करो। मैं सरपंच हूँ इस वक्त मैं, तो हम इनको ये कहते हैं कि ये एरिया जब तक ये शहर है, एक गाँव नहीं रहा, अभी नगरोटा एक कस्बा है, तो कस्बे के अंदर म्यूनसिपलिटी बननी चाहिए, जिससे जो लोगों का गंद जो है सफाई होनी चाहिए, तभी होगी। आपकी इन उम्मीदों पर, इन अपेक्षाओं पर कौन खरा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी जो हमारा इधर का कैंडिडेट है देवेंद्र सिंह राणा, वो लोगों के अंदर आता है, मिलता है, तो हर एक आदमी को जानता है, उसको सब कुछ पता है कहाँ पर क्या है करना है, कहाँ पर क्या नहीं करना। अगर ये यहाँ से जीतता है तो हमें उम्मीद है कि ये जो हमारे छोटे मोटे काम हैं ये पूरे होंगे। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी से आपको उम्मीद है। 370 कितना बड़ा मुद्दा है नगरोटा विधानसभा के लिए? देखिए, 370 जो 35 ये जो है वो खत्म किया है, तो हम नरेंद्र भाई मोदी जी के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने इस मुद्दे, ये हमारा काफ़ी देर का मुद्दा था कि इसके लिए हमने बलिदान दिए हैं, काफ़ी एजिटेशन किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी इसके लिए बलिदान दिया था, तो जब रूट परमिट होता था। तो ये जो स्टेट है,
स्टेट किसी के जो लोग कहते हैं कि ये हमारा जम्मू कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा, उनके बाप का नहीं है। ये जो कश्मीर जम्मू कश्मीर है ये डोगरों का है। हम डोगरों की धरती पर रहते हैं, हम जम्मू के रहने वाले हैं। ये महाराजा गुलाब सिंह ने 75,000 रुपये में खरीदा था, तो ये लोग भूल गए हैं। अब ये कहते हैं कश्मीर हमारा है, तो हम ये बात नहीं मानते हैं। अब 370 दफ़ा हटी है, हमें खुशी होती है। जब हम श्रीनगर में जाते थे तो श्रीनगर में कश्मीरी ये लोग बोलते थे ये हिंदुस्तान से आया। वो अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते थे, वो अपने आप को ये कहते थे कि हम अलग है, ये हमारा जो अलग मुल्क है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला और जो दूसरे बड़े नेता ये बात कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। टेरर एक्टिविटी भी लगातार बढ़ रही है। तो क्या लगता है बातचीत करके हल निकलेगा या फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे? इस वक्त जो हमारा देश है, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, हमारा देश इस वक्त 4-5वें नंबर पर है। जब हमारा देश का प्रधानमंत्री किसी भी मुल्क, अमेरिका में जाता है या कहीं भी जाता है, रसिया में जाता है, तो उसकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है। वो पहले उनका प्रधानमंत्री लेने आता है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो हमें उम्मीद है कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो करेगा वो तो मुंह तोड़ जो उनके जवाब देगा। अभी हमारे ये कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान से बात करो। भाई पाकिस्तान की औकात क्या है जो पाकिस्तान से हम बात करें? क्यों करें पाकिस्तान? पाकिस्तान हमारे आगे क्या है? हम पाकिस्तान के क्यों बात करेंगे? हम करेंगे अगर हम डंके की चोट पर बात करेंगे। हमारा देश वो है, वो डंके की चोट पर बात करता है। मतलब मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ठीक है, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसी और क्षेत्र भी चलेंगे, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये जो जानने समझने की कोशिश हम कर रहे हैं कि नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, किस आधार पर नगरोटा विधानसभा के क्षेत्र के लोग अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। नगरोटा के मुद्दे क्या हैं सबसे बड़े? मुद्दे की डेवलपमेंट होनी चाहिए इधर। यहाँ पे जो कंडोली मंदिर है वहाँ पे जो जगह पार्किंग बननी चाहिए अच्छी। यहाँ पे सराय होनी चाहिए। यहाँ पे जो पिलग्रिम्स आते हैं वहाँ दूर दूर से, उनको रात को कुछ मिलता नहीं कुछ भी इधर। यहाँ के वो कहते हैं कहाँ इधर कोई है रेस्टोरेंट, कोई जो रहने के लिए कोई है जगह ही नहीं होती इधर कोई। ये नेशनल हाईवे बनने के बाद क्या है, क्षेत्र कट गया है? हाँ, ये कट गया है नेशनल हाईवे के बाद। तो क्या होना चाहिए इसके लिए, क्या मांगे है आपकी? इसकी मांगे थोड़ा ठीक होना चाहिए, थोड़ा बाजार थोड़ा ठीक होना चाहिए, और क्या। इसके अलावा क्योंकि आप स्थानीय स्तर के मुद्दे भी बता रहे हैं, 370 एक मुद्दा है जम्मू कश्मीर में, नगरोटा में 370 वो डेड हो गया, उसको खत्म, वो कोई मुद्दा नहीं अभी, वो ठीक है अभी। 35 ये भी रिमूव हो गया, सब ठीक है, वो अच्छा मुद्दा है, सही किया हटा के? बिल्कुल सही किया। ये 370 के जब होता था ये ब्लैकमेल करते थे ये अपने कश्मीर वाले, ये लीडर जो हैं फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती, ये सब करते थे वो। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हाँ, बस वही यही करते थे वो। जम्मू कश्मीर का एक और आप मुद्दा गिनवाना चाहें या फिर एक पॉइंट में आप इसमें जोड़ना चाहूँगा? आप अखबार भी लगातार पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, तभी मैं आपके पास आया। लेकिन नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में जो आपको मुद्दा दिखाई देता है उसको हल कौन कर सकता है? उसको कौन सी पार्टी कर सकती है? बीजेपी कर सकती है, बीजेपी कर सकती है। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या? डेवलपमेंट ही चाहिए, नीचे काम नहीं हो रहा है, ऊपर से ऑर्डर आ जाता है, नीचे काम कोई नहीं होता। हमारे गले मोहल्ले में चले जाना, पूरे रोड पाइपें उखाड़ दी हुई हैं, पानी की रोड पूरे उखाड़े हुए हैं, अभी तक किसी ने रिपेयर नहीं की। पानी पीने के लायक नहीं, गंदा पानी आता है। यही मुद्दे हैं, ऊपर ऑर्डर देने से कुछ नहीं होता, नीचे ग्राउंड में भी काम होना चाहिए। इन मुद्दों को कौन हल कर सकता है, कौन सी पार्टी कर सकती है? करने में सभी कर सकती, करता कोई नहीं है। जो मर्जी इलेक्शन जीत भी जाने के बाद भी कोई नहीं आता पूछने। 370 कितना बड़ा मुद्दा है? वो कोई मुद्दा नहीं है, वो खत्म हो गया, अभी उसका कोई मुद्दा नहीं है। 370 हटने से कोई नुकसान या फायदा आप गिनवा सकते? कोई नुकसान कोई फायदा हमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, बाकियों को हुआ हमें पता नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं कोई फायदा। नेशनल हाईवे बनने से क्या नगरोटा कट गया है या इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है? नहीं, नजर कट तो गया ही है ना, हाईवे बाहर से निकल गया, इधर लोकली जो है वो लोकली काम है, टूरिस्ट नहीं आता है यहाँ पर। ये सीरीज लगातार जारी रहेगी, लोगों से जानने समझने की कोशिश हम करेंगे कि आखिर उनके जहन में क्या चल रहा है, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बड़े मुद्दे क्या हैं। कैमरामैन शिव प्रताप के साथ में यश खुराना, जम्मू से।